Good morning, students. Today we will continue our chapter, our state government, with an important post at the state level, the governor. And in Hindi, the governor is also called Rajyapal. Okay, students? As you know, who is the governor of Haryana? Yes, Satyapal Narayan Arya. Next question, who appoints the governor? Yes, the governor is appointed by the president for 5 years. And students, the governor does not belong to the state where he or she is appointed. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जिस स्टेट का बनाया जाए वो उसी स्टेट से बिलोंग करता हो. And all the administrative work are carried out with the name of the governor. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो सब किसके नाम से चलते हैं? The governor at the state level. And the real power is in the hand of CM and the Council of Minister. सेम ये स्टेट लेवल पर था और सेंट्रल लेवल पर रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर एट द स्टेट लेवल. एंड लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर परफॉर्म द सेम फंक्शन. दोनों के फंक्शन सेम है, बस डिफरेंस क्या है? द गवर्नर परफॉर्म द फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द प्रेसिडेंट परफॉर्म द फंक्शन एट द सेंट्रल लेवल. Okay students, now come on the powers of the governor. क्या powers है गवर्नर की? First, all the appointments of high officials, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, चाहे वो CM हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट के जज हो, इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर. नेक्स्ट है, he or she appoints the leader of majority party as the CM. आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो जो सरकार जीतती है दूसरी छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ मिलकर मेजॉरिटी पार्टी बनाते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो बनते हैं CM एट द स्टेट लेवल. और उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? द गवर्नर. सेंट्रल लेवल पर PM की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ओके, नाउ next power, the governor address, summon and dissolve the legislative assembly. जो legislative assembly की मीटिंग्स होती हैं उनको एड्रेस गवर्नर के नाम से किया जाता है एट द स्टेट लेवल. अगर उनको खारिज करना है या डिसॉल्व करना है तो भी वो गवर्नर के नाम से ही की जाती है. ओके, नेक्स्ट, every bill become law after the consent of the governor. In the previous video we have already discussed about the money bill. Okay, every bill when passed by the legislative assembly then sent to the governor at the state level. After the signature or consent of the governor the bill become the law. कोई भी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है जब तक गवर्नर के उस पर सिग्नेचर नहीं होते, स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं हम, जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता. एंड द सेम इन द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पर भी यही होता है कि जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा जो है वो जब उस बिल को लोकसभा में पास होता है, जब लोकसभा में बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद ही वो क्या होता है? लॉ बनता है. नेक्स्ट, he or she issue an ordinance when state legislative is not in session. आपने पढ़ा था कि if the legislative assembly is not working according to the constitution तो क्या होगा? The legislative assembly can be dissolved and the president rule is imposed. अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं करती है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है बिफोर 5 years. ओके, एंड दैट कंडीशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन दैट स्टेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. गवर्नर की सलाह पर उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ओके, गवर्नर कैन रिड्यूस और पैर्डन द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल। आप जानते हो कि स्टेट रूल के अंडर जो गवर्नर है वो किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसकी जितनी भी सज़ा है उसको माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है। You have seen in most of the films the president pardon or reduce the punishment of the criminal. तो state level पर governor can perform the same duty. Last है discretionary powers, means the additional powers. Additional powers जो बिना CM के रिकमेंडेशन के गवर्नर कर सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रेजिडेंट रूल इम्पोज इन द स्टेट। ओके, आप जानते हैं कि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है यूनियन टेरिटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, आप जानते हैं कि हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन थे? सी राजागोपालाचारी। उसके बाद क्या हुआ? दिस पोस्ट वॉज अबॉलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल कोई पोस्ट नहीं थी। उसके बाद इस पोस्ट को नाम दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay student, this is all over here about the governor and the powers of the governor. I hope you have understood this topic, the governor and powers of the governor. After listening this video, you will find out the question answers related to these two topics from the back exercise. Okay, thank you student. Have a nice day.